सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 6 हिंदी की मल्हार बुक लेकर आई हूँ। आज मैं पाठ 1 मातृभूमि का हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रही हूँ, कविता का अनुवाद बताने जा रही हूँ। लेकिन अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी मल्हार बुक की, क्योंकि ये न्यू एडिशन है हिंदी का और कई स्कूलों में ये बुक लग चुकी है। तो आज हम इस कविता का व्याख्या और भावार्थ करेंगे। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक, नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय। अब कवि जो है हमारी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारा जो पर्वत हिमालय है वो इतना ऊंचा है कि वो आकाश को चूम रहा है। हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वो आकाश को चूम रहा है, नीचे चरण तले झुक, और दक्षिण दिशा में अर्थात उसके चरणों में नित सिंधु झूमता है। यहाँ पे सिंधु से मतलब है हिंद महासागर, कि दक्षिण दिशा में उसके चरणों में हिंद महासागर झूमता हुआ लहराता हुआ नजर आता है। तो इसकी व्याख्या आपकी बनेगी कि कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारा हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वह आकाश को चूम रहा है और उसकी दक्षिण दिशा में अर्थात चरणों में हिंद महासागर झूमता हुआ लहराता हुआ नजर आता है। अगला देखिए। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी का मतलब है गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां जो हैं वो लहरा रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, इसका मतलब है कि ये जो तीनों नदियां हैं उनकी शोभा जो है कंदम पर फैली हुई है, अर्थात हमारे देश में जो संगम पर तीनों नदियां लहराती हुई हमारे देश की शोभा को कदम कदम पर फैला रही हैं। ये जो तीनों नदियां हैं वो लहराती हुई हमारे देश की शोभा को हर कदम पर फैला रही हैं। तो इसकी व्याख्या बनेगी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां लहरा रही हैं, हमारे देश की शोभा कंदम पर फैली हुई है, अर्थात हमारे देश में संगम पर तीनों नदियां लहराती हुई हमारे देश की शोभा को कदम कदम पर फैला रही है। अगला देखिए। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि मेरी मतलब ये पवित्र भूमि मेरी है। स्वर्ण भूमि मतलब यह सोने जैसी भूमि भी मेरी है। जन्मभूमि जहाँ मैंने जन्म लिया वह भूमि भी मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह भूमि मेरी जैसी माँ जैसी भूमि भी मेरी है। तो इसकी व्याख्या बनेगी, वह पवित्र भूमि मेरी है, वह सोने जैसी भूमि भी मेरी है, जहाँ मैंने जन्म लिया वह भूमि भी मेरी है, वह भूमि मेरी माँ जैसी भूमि भी मेरी है। अगला देखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माँ जैसी भूमि पर इतनी अनेक पहाड़ियां हैं कि यहाँ पे झरझर करके झरने बहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, और मेरे देश की मस्त मोला झाड़ियों में चिड़िया जो है वो चूं चूं करती हुई चहक रही है। जो चिड़िया है मेरे देश की मस्त मोला झाड़ियों में चूं चूं करती हुई चहक रही है। अगला देखिए। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है तन मन संवारती है। अमराइयां का मतलब है यहाँ पर आम के पेड़। तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में, कवि कहता है कि इतने घने आम के पेड़ों का झुंड है जहाँ कोयल कू कू करती हुई अपने मधुर स्वर में पुकार रही है। बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है, और जो मल्ले पर्वत से बहती हुई हवा हमारे तन मन को छूती है, हमारे तन मन को संवारती है, हमारे तन मन को सुंदर बनाती है। तो इसकी व्याख्या आपकी बन गई कि हमारे देश में इतने घने आम के पेड़ों का झुंड है जहाँ कोयल कू कू करती हुई मधुर स्वर में पुकारती है, और मल्ले पर्वत से बहती हुई हवा हमारे तन और मन को संवारती है, अर्थात हमारे मन को सुंदर बनाती है। अगला देखिए। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब धर्म भूमि से मतलब है कि धर्मों से भरी हुई। इस भूमि पर कितने धर्म हैं, ये भूमि धर्मों से भरी हुई है। कर्म भूमि से मतलब है कार्य और मेहनत, मतलब यहाँ लोग कार्य करते हैं और मेहनत करते हैं, और ये कार्य और मेहनत से भरपूर भूमि है। जन्मभूमि से मतलब है जहाँ मैंने जन्म लिया है,
और मातृभूमि से मतलब है कि मेरी माँ जैसी भूमि मेरी है। तो इसकी व्याख्या हो गई, वह धर्मों से भरी भूमि मेरी है, वह कार्य और मेहनत से भरपूर भूमि मेरी है। जहाँ मैंने जन्म लिया वह भूमि मेरी है, वह माँ जैसी भूमि मेरी है। अगला देखिए, जहाँ जन्मे थे रघुपति, जहाँ जन्मी थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब इसका मतलब है कि रघुपति से मतलब यहाँ श्री राम जी से है कि जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था और जहाँ सीता माता जी ने जन्म लिया था, जहाँ कृष्ण जी ने अपनी मधुर वंशी पुनीत गीता सुनाई थी। इसकी व्याख्या है कि जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था, जहाँ श्री सीता माता जी ने जन्म लिया था, जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी मधुर वंशी पुनीत गीता सुनाई थी। अगला देखिए, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेके मतलब गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने इस भूमि पे जन्म लिया, वह मातृभूमि भी मेरी है। यहाँ जन्म लेके हमारा सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, इस जग को दया भावना सिखाई है और जग को रोशनी दिखाई है। जग को दिया दिखाया से मतलब है कि जग को रोशनी दिखाई है। अब ये इसकी व्याख्या है, गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिया, वह मातृभूमि मेरी है। उन्होंने यहाँ जन्म लेके हमारा सुयश बढ़ाया है, जग को उन्होंने दया भावना सिखाई है और जग को रोशनी दिखाई है। अगला देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह युद्ध की भूमि मेरी है, यह बुद्ध की भूमि भी मेरी है, यह माँ जैसी भूमि भी मेरी है। जहाँ मैंने जन्म लिया वह भूमि भी मेरी है। यह युद्ध की भूमि मेरी है, यह बुद्ध की भूमि भी मेरी है, यह माँ जैसी भूमि भी मेरी है। जहाँ मैंने जन्म लिया वह भूमि मेरी है। यहाँ हमारा पाठ की व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब कुछ ये कवि से परिचय उन्होंने दिया हुआ है, आगे हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो यहाँ हमारा पाठ का व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब अगले वीडियो में मैं इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर आऊंगी और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।